जो बात कहना चाह रहा हूं, हमारे मन में क्या भ्रांति डाल दी? योग्यता का चुनाव दारू पीने से होगा, गुटखा खाने से होगा। योग्यता का चुनाव, यजन भजनता का चुनाव, ऐसे हमारे भीतर भ्रांति के बीज डाल दिए। योग आयुर्वेद का तिरस्कार किया और फिर क्या बोला? लीवर किडनी फेल हो जाएंगे आयुर्वेद की दवाई ले ली तो। अरे महामूर्खो, धूर्तो, जाहिलो, क्यों बदनाम कर रहे हो? प्रकृति परमेश्वर ने जो जड़ी बूटियां वनस्पतियां बनाई है उनके बारे में ये बात कहना कि उनके खाने से लीवर किडनी खराब हो जाएंगे, इसका मतलब तुम प्रकृति और परमेश्वर का अनादर करते हो। फिर भ्रांति डाल दी कि योग आयुर्वेद में रिसर्च नहीं हुआ। अब रिसर्च की बात करने वाला हूं। शताधिक रिसर्च जो हमने की है, सैकड़ों रिसर्च की है, हजारों रिसर्च प्रोटोकॉल फॉलो किए हैं, और आयुर्वेद की एक एक जड़ी बूटी वनस्पति में 100 से लेकर के 1000 मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं और उससे सभी रोग पूरी तरह से नष्ट होते हैं, ये कहने वाला। फिर और क्या भ्रांति डाल दी कि लोग बलवान न बन जाएं। बोले बिना सलाह के अश्वगंधा शतावर कतई मत खाना, शिलाजीत तो छूना भी मत, नहीं तो क्या हो जाएगा? बोले भस्म हो जाएगा। अरे बावड़े, तुम बीड़ी पी के, शराब पी के, नशा करके, जंक फूड खा करके, फास्ट फूड खा करके रोग भोग नशा अश्लीलता में मरे जा रहे हो। लोगों को कह रहे हो शिलाजीत मत खा लेना, अश्वगंधा शतावर सफ़ेद मूसली मत खा लेना, नहीं तो कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अच्छा, कितनी भ्रांतियाँ। च्यवनप्राश मत खाना। क्यों? च्यवनप्राश खाएंगे तो बूढ़े च्यवन ऋषि की तरह दोबारा से जवान हो जाएंगे, फिर इन ड्रग माफियाओं के काबू में कैसे आएंगे? च्यवनप्राश मत खाना। और हाँ, च्यवनप्राश तो केवल सर्दियों में खाना चाहिए। ये और भ्रांति अपने आप ही डाल रखी है, किसी ने नहीं डाली। अरे च्यवनप्राश केवल सर्दी में खाना चाहिए, झूठी बात। हर मौसम में। ये तो इम्यूनिटी बूस्टर है। ताकत की दवाइयों के नाम पर बहुत बड़ा इन्होंने बाजार खड़ा कर रखा है, बखेड़ा खड़ा कर रखा है। कोलेजन प्राश लेडीज को खाना चाहिए, च्यवनप्राश पुरुषों को खाना चाहिए। ऐसी ऐसी भ्रांति के शिकार हो गया। च्यवनप्राश सबको सब सीजन में खाना चाहिए। कोलेजन प्राश जिनको झुर्रियाँ नहीं चाहिए चमड़ी पर, अपनी त्वचा को पोषण देने के लिए 12 महीना थोड़ा थोड़ा खा लेना चाहिए। हाँ, लेकिन उसमें सुअर वाला और मछली वाला नहीं खाना, बेसुरे कहीं के उल्टा पुल्टा खाते रहते हैं। शिवलिंगी पुत्र जीवक केवल लेडीज को खानी चाहिए। हमने लेडीज मेल फीमेल दोनों की इनफर्टिलिटी इससे ठीक की है। अच्छा, और मांस मछली नहीं खाएंगे, ताकत कहां से आएगी? मांस मछली खाने वाले कुत्ते बिल्लियां हैं, कुत्ते खाते हैं मांस। शेर तो क्रूर होता है, असली ताकत होती है हॉर्स के पास, असली ताकत होती है हाथी के पास। हाथी क्या खाता है मेरे साथी? पत्ते खाता है, गन्ने खाता है, मकई खाता है, केला खाता है। बलेसु हस्ती बलानी, बलों में हस्ती बल को, पावर में हॉर्स पावर को बहुत बड़ा माना है, लेकिन ये कुत्तों की तरह, भेड़ियों की तरह मांस खाने में लगे पड़े हैं। और एक और झूठी भ्रांति, बोलो अंडे खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगा ही नहीं। अंडा तो मुर्गी की पोटी होता है, पिछोंडी से निकलता है, और मुर्गी के उस पोटी को प्रोटीन बता रहे हैं, गू खा रहे हैं। हम छोटे बच्चे थे तब गांव में किसी को कुछ गाली देनी हो तो बोलो गू खाने के, तो हमने एक दिन अपनी माँ से सच में पूछा, मैंने कहा माता जी गू खाने के क्यों बोलते? गू भी कोई खाते ही क्या? अरे बोले बेटा ऐसे ही कहते हैं, ऐसे ही। बाद में माता जी को भी नहीं पता था ये क्या है मामला, माजरा क्या है। तो हम एक दिन ट्रेन में बैठ के पहली बार, ये 35-40 साल पहले की बात है, वहाँ देखा है, वहाँ तो थोक में लोग गू खा रहे थे।
वो अंडे वाले पहले आए चाय 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 ले लो, चाय ले लो, पकौड़े ले लो, समोसे ले लो। फिर उसके बाद आया एक ठकाठक अंडे फोड़े और काट करके उसमें नमक लगा करके और थोड़ी मिर्ची लगा करके। अरे मैंने कहा ये तो गू खा रहे हैं पर। राम 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 राम। प्रोटीन के नाम पर गू खा रहे, अंडा खा रहे हैं। अंडा नहीं खाएंगे तो ताकत कहां से आएगी? ऐसे ऐसे भ्रांति की बीज डाल दिए हमारे भीतर। आज सारी भ्रांतियां मिटानी है। अब कुछ बोलते हैं स्वामी जी सुबह सुबह फोका पानी नहीं पिया जाता, तो फोका क्यों पीते हो? इसमें डालो केसर और सिला तुलसी। सबके कमरों में है ना सिला तुलसी, है कि नहीं? वो रखने के लिए नहीं, सजाने के लिए नहीं दे रखी, पीने के लिए दे रखी है। 5 बूंद सिला तुलसी की डालो और इसमें केसर 5-7 पंखुड़ियां। जो केसर सुबह सुबह ले लेते हैं जिंदगी में कभी उनको अल्जाइमर नहीं होगा। जो सुबह सुबह नारियल का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, कुछ कहते जी केसर थोड़ी महंगी है, बादाम रोगन भी महंगा है, तो तिल का तेल तो सस्ता है ना, यही पी लो। पीने के लिए है, भगवान को भी यही लगाते दिए में, ये पीने के लिए, इसको पी लिया करो। तो सिला तुलसी, केसर और इसमें थोड़ा गोधन अर्घ डाल दिया करो। वैसे हम तो सुबह पी के आए हैं, अभी तो खाली हम डबल पीते हैं। अच्छा है, शरीर पूरा अंदर से शुद्ध हो जाता है ये। और इसमें फिर हनी डाल लो। ये बहुत जबरदस्त रेसिपी है ये। लोग क्या क्या पीते हैं? सुबह सुबह अपना कलेजा फूंकते हैं, चाय कॉफी, घटिया घटिया चीजें पीते रहते हैं। ये पिया करो। इसमें डाल लो हनी, और हनी डालने पर तो इतना इसका बढ़िया टेस्ट आ जाता है। और ये पैकेजिंग भी ऐसी, एक बूंद भी वेस्ट नहीं होता। उसमें डब्बा है ना, उसमें थोड़ी फिर चम्मच से करना पड़ता है, घोलना पड़ता है, पूछना पड़ता है। इसमें कोई पूछा पाछी नहीं है। और इसको पी जाओ, ये सुपर टॉनिक है। पूछते ना, वो टेस्टी लगता है। जो कहते हैं ना, हमें तो गोमूत्र में बदबू आती है, सड़ांद आती है, अच्छा नहीं लगता, जी में चलाता है। आपको हम अपनी सच्ची बात बताते हैं, 50 साल तक हमने गोमूत्र नहीं पिया। पीते थे तो थोड़ा हमारा भी जीसा में चलाता, थोड़ी पित्त की प्रकृति थी, थोड़ी गर्मी भी लगती थी। फिर ये उपाय ढूंढा, भगवान ने हमको प्रेरणा दी, बच्चे 1 बूंद हनी में 1000 मेडिसिनल कंपाउंड है। और 1 चम्मच ले लिया तो पूरा आहार हो गया। अब हम सच बता रहे हैं, अब शाम तक कुछ नहीं खाने वाले। अब शाम को ही थोड़ा सा आहार लेंगे सूर्यास्त से पहले, कुछ नहीं खाना, कुछ खाना न पीना, मगन रहना, सबकी सेवा साधना में लगे रहना। बहुत इतना टेस्टी है, हम ऐसे बखान नहीं कर रहे। ये कोई गोधन अर्क का विज्ञापन नहीं है। जिस दिन ये भारत सुबह सुबह गोधन अर्क पीना शुरू कर देगा, उस दिन 15-20 लाख करोड़ तो इस देश की पैसे की सेविंग हो जाएगी, और 15-20 करोड़ जो गो माता है वो कत्ल खानों में जाने से बच जाएगी। ये आपको सच्ची बात बता रहे हैं। अब ये पी के, अब हमको लगभग 2 घंटे हो गए ना ऐसे नंग धड़ंग बैठे हुए, इससे एनर्जी मिलती है। हमारा आहार हो गया है, सूक्ष्म आहार थोड़ा सा बाकी है।
उसको भी कर लेते हैं। क्या है? हमारा आहार है, एक बार तो ये ले लिया, या थोड़ा गर्म पानी और देना भाई। फिर ये एक करक्यूमिन गोल्ड ले लेते हैं, करक्यूमिन गोल्ड। ये भी, इसका भी असर बहुत जबरदस्त है। 100 ग्राम हल्दी खाओ और 2 गोली ये खा लो, बराबर है। और जो हल्दी खाता है वो हेल्दी रहता है, और कभी कैंसर तो हो ही नहीं सकता उसको। जो गोधन अर्क पियो, कैंसर, लिवर किडनी फेलियर, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, हार्ट में ब्लॉकेज, इधर उधर कहीं गांठ गूंठ हो रही है, ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, कहीं पर भी कुछ भी अनवांटेड चीजें हो रही है, शरीर में कोई दिक्कत नहीं, ऐसा झाड़ू मार के साफ कर देता है अंदर से। करक्यूमिन गोल्ड, फिर ये इम्यूनोग्रिट गोल्ड, और फिर सर्दियों में स्वर्ण शिलाजीत, और बाकी समय ये शिलाजीत की, अश्वशिला की, ये सब गोलियां बना रखी है। ये तो सर्दियों में तो स्वर्ण शिलाजीत लिया करो। देखो इसमें तो अप्रतिम वो है स्वर्ण शिलाजीत। अब सब जगह मिल नहीं रही, इस महीने के अंत तक सबको मिल जाएगी। अरे शिलाजीत, अश्वशिला, ये तो सबको मिल रही है ना, कोई बात नहीं, तब तक इससे गुजारा कर लो, ये भी मिल जाएगी। और किसी तरह की न्यूट्रिशन की कमी ना पड़े विटामिन के नाम पर। मैं कहता हूँ सिंथेटिक न्यूट्रासिटिकल विटामिन, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक फ्लोर क्लीनर, सिंथेटिक टॉयलेट क्लीनर नहीं, सब चेंज करो, इनका बहिष्कार करो। इसके पीछे बहुत बड़ा उलट पुलट चल रहा है। तो हम तो ये सुबह सुबह ले लेते हैं। आप में से भी कुछ उपवास करते हैं ना, कहते हैं कमजोरी लगती है, कमजोरी कतई नहीं लगेगी। एक इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लो, और फिर जो आपका रोग है, आपके रोग के अनुसार निवोग्रिट, रीनोग्रिट, कार्डियोग्रिट, हृदयामृत, मेधावटी, मेमोरीग्रिट, इम्यूनोग्रिट गोल्ड से पूरी कमजोरी दूर। और फिर भी किसी को कमजोरी लगती है, और शुगर, देखो शुगर वालों के लिए तो ये वाला च्यवनप्राश है, च्यवनप्रभा, ये गुड़ वाला च्यवनप्राश है, ये बच्चों वाला च्यवनप्राश है, और ये चमड़ी के लिए कोलेजन प्राश है। अब 100 साल तक आपको लगता है आपको झुर्रियां नहीं आनी चाहिए, नहीं आएंगी, पक्की बात।